यह कदम हमारे समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों का मजबूत करेगा। आज इस अवसर पर सम्मानित होने वाले महिला वन कर्मियों को भी बधाई देता हूं। आप सभी के लिए ये प्रेरणा की स्रोत हैं। हमने हमारे प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है और बहुत अच्छा अभ्यारण्य है। उस क्षेत्र को भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जैव विविधता का खजाना है। ये अभ्यारण्य धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यता है कि माता सीता ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ भी बिताया था, ऐसा बताते हैं, और उसमें पौराणिक कथा भी उसके साथ है। हमारी सरकार ने अभ्यारण्य के विकास और संरक्षण के साथ साथ धार्मिक, पर्यटन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए परिस्थिति संरक्षण के ढेरों कार्य करवाए हैं। इससे न केवल स्थानीय समुदाय की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी संरक्षित होगी। JICA, BCG और सेट श्योर के सहयोग से आज लॉन्च की गई DG1 फॉरेस्ट स्टेट परियोजना वन प्रबंधन में डिजिटल नवाचार का एक अनूठा उदाहरण है। इसका उद्देश्य वन स्वास्थ्य की निगरानी, वृक्षारोपण, स्थल चयन करना, कार्बन स्टॉक का आंकलन करना। यह परियोजना वन आच्छादन, घनत्व, मृदा नमी और भूजल स्तर जैसे पहलुओं पर भी नजर रखेंगी। साथ ही ये हरियाणा, राजस्थान जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वित में मदद करेंगी। भविष्य में ये अन्य विभागों के शोधकर्ताओं और आम जन के लिए भी उपयोगी साबित होंगी। हमारी सरकार ने वन विभाग और संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। 5 जून 2024 को राजस्थान सरकार ने मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत, जैसा मैंने कहा, 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आप सभी को प्रसन्नता है कि मैंने बताया 7 करोड़ से ऊपर पौधे हमने लगाए हैं 24-25 में, और 25-26 में हमें 10 करोड़ पौधे लगाना आवश्यक है, और उसका कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। नर्सरी में हमारे पास 10 करोड़ से अधिक पौधे उपलब्ध कराने का काम भी हमारे वन विभाग ने किया है। इसके लिए भी उनको मैं बधाई देता हूं। राजस्थान वन नीति में हमने प्रदेश के हरित आवरण को 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। जो अब तक हमारा ये लगभग 10% है, इसको हम 20% तक ले जाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन क्षेत्रों के बाहर अधिकाधिक वृक्ष लगाना अत्यधिक आवश्यक है। अभी हमारा, जैसा मैंने बताया, 10% है, थोड़ा 10% के लगभग है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान का कृषि वानिकी में उपलब्ध ग्रोइंग स्टॉक पूरे देश में 4थे स्थान पर है। हरित आवरण में कृषि वानिकी इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए हमारी सरकार राज्य में पहली बार कृषि वानिकी नीति ला रही है। वनों की रक्षा न केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास का भी आधार है। इसलिए कहा गया है कि वन हैं तो हम हैं। स्थानीय प्रजाति को संरक्षण एवं विस्तार हेतु एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रजाति एवं सह प्रजाति का चयन कर उनके संवर्धन हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए यह भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हम सभी जिलों में मातृ वन की स्थापना की जा चुकी है। वन क्षेत्रों के बाहर भी ओरण के रूप में जैव विविधता के भंडार, जिन्हें सदियों से हमारे पूर्वजों ने सजाया है, उन्हें भी संरक्षित करने का हमने पहली बार बीड़ा उठाया है। वनों सुरक्षा एवं विकास हेतु आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 1750 वनरक्षकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे साधन संसाधन के लिए जो हमें आवश्यक होगा वो हम करेंगे, और हम हर क्षेत्र में
इसलिए हमको मजबूत करने के लिए जो में एक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को रोजगार देने के लिए हमने 1750 वन रक्षकों की भर्ती करने का भी हमने घोषणा की गई है। हमारी सरकार ग्रासलैंड इकोसिस्टम के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने ग्रासलैंड के महत्व को समझते हुए राज्य में बृहद स्तर पर ग्रासलैंड संरक्षण एवं विकास के कार्य कराए हैं। राज्य सरकार घड़ियाल संरक्षण के लिए भी सवाई माधोपुर में, जैसा आपने अभी फिल्म में देखा था, पाली घाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि वनकर्मियों की भर्ती काफी समय से नहीं हुई, क्योंकि किसी को इस क्षेत्र में चिंता नहीं थी कि हमारा वन संरक्षण कितना आवश्यक है। यह प्रकृति के लिए, आम जन के लिए, हम सब के लिए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको मजबूत करने के लिए जो आवश्यक कदम है, हमने इसीलिए कहा कि हमने इस क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी और उनकी टीम को कि इन्होंने जिस तरह से काम प्रारंभ